हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे चैप्टर नंबर 9 के। ओके, तो आज अपन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मीटर लंबी चालक छड़ के एक सिरे के सापेक्ष 1 मीटर लंबी चालक छड़ के चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में कोई छड़ है 1 मीटर लंबी, वो एक सिरे के सापेक्ष इतने चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 50 चक्कर प्रति सेकंड 50 चक्कर पर सेकंड ये कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ये कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ठीक है, 1 मीटर लंबी कोई चालक छड़ है, वो एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी जो छड़ है वो इतने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत तल में घूर्णन कर रही है 50 चक्कर पर सेकंड की कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ओके, क्लियर है। कोई चालक छड़ है 1 मीटर लंबी है, ठीक है, तो एक सिरे के सापेक्ष इतना चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में वो इतने चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रही है। तो कह रहा है छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। फॉर्मूला देखो हमें पता है, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखो आपको लंबाई दे रखी है L इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B इज इक्वल टू 0.001 टेस्ला और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50, ठीक है, 50 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि ये मान लो हमारी कोई छड़ है, इस तरह घूम रही है। अगर आपको ध्यान हो, ये छड़ थी हमारी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये कैसा था? लंबवत था। ये छड़ मान लो L लंबाई की है, घूम रही है, ठीक है, मान लो ओमेगा कोणीय वेग से ये घूर्णन कर रही है। तो हमने फॉर्मूला निकाला था प्रेरित विद्युत वाहक बल का, E इज इक्वल टू क्या? BAF। अब A होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो E इज इक्वल टू B। A का मतलब क्या हो जाएगा? पाई L स्क्वायर। M मैंने स्मॉल माना है तो स्मॉल लिख लो, पाई L स्क्वायर इंटू स्मॉल f। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है, A होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो हो गया पाई L स्क्वायर इंटू स्मॉल f। तो यह वैल्यू आप रख सकते हैं सबकी। देखो बच्चों, E इज इक्वल टू B कितना है? 0.001 इंटू पाई है 3.14, L 1 है और ये है बच्चों 50। क्लियर? तो इसे आप गुणा कर ले तो देखो E इज इक्वल टू, तो यहां से आ गया देखो 10 टू पावर 1 2 3 माइनस 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 1। तो E इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर इसे, 5 होगा 20, 5 होगा 5 2 7 और 5 दिया 15, तो 15.70 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, यानी E इज इक्वल टू,
तो 1.570 इंटू, ठीक है, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -1 वोल्ट, ये लगभग 1.6 इंटू 10 टू पावर -1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई छड़ है, वो जब घूमती है तो हमें पता है उसके सिरों के मध्य कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, BAF। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, 0.05 मीटर व्यास एवं 500 घेरे पर सेंटीमीटर वाली परिनालिका की बात हो रही है। 0.005 मीटर, सॉरी 0.00 नहीं है, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर व्यास, ये व्यास है, व्यास एवं 500 घेरे पर सेंटीमीटर, 500 घेरे पर सेंटीमीटर, 500 घेरे पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे, 500 घेरे वाली परिनालिका, वाली परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। परिनालिका की लंबाई कितनी है भाई, 1 मीटर की लंबाई 1 मीटर है। जब इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 0.05 मीटर व्यास, तो सबसे पहला काम यही आप लिख लो क्या क्या दे रखा है। व्यास यानी डायमीटर आपको दे रखा है D = 0.05, ठीक है। 500 घेरे पर सेंटीमीटर, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आपको दे रखी है 500 घेरे पर सेंटीमीटर। क्लियर, लंबाई आपको दे रखी है स्मॉल l, मान लो मैं लंबाई क्या दे रखी है 1 मीटर, और करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है। तो क्या चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, चुंबकीय फ्लक्स। अब आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स phi = क्या होता है, BA होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, phi = BA। क्लियर है, तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया हमारे पास phi = BA। ओके, तो अब ये phi, अब हमें पता है कि कोई परिनालिका हमारे पास है, ये परिनालिका हमारे पास है, ठीक है, ये परिनालिका है, ठीक है, ये इसका अक्ष होता है, ये क्या होती है रेडियस। तो ये जो परिनालिका है, हम इसमें इस तरह फ्रेड लपेट देते हैं, ये मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो परिनालिका के लिए हमें पता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 Ni, ठीक है, और A होता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो परिनालिका का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। क्या होगा, πr²। तो परिनालिका का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A = क्या हो गया, πr², B क्या हो गया μ0 Ni। अब देखिए ये जो आपको वैल्यू दे रखी है 500 घेरे पर सेंटीमीटर आपको दे रखा है स्मॉल n की वैल्यू, ठीक है। तो इसे अपन चेंज करें थोड़ा, 500 घेरे पर मीटर में ले लें, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है बच्चों। और ये आपको देखो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, इसका आधा कर दे 0.05/2। तो यहाँ से बच्चों देखो phi = वैल्यू पुट करने का टाइम, μ0 कितना मिलेगा, μ0 क्या होता है 4π × 10⁻⁷ n कितना है, फेरों की संख्या 500
-2 को ऊपर ले जाओ, +2 के करंट कितना है 3 एम्पियर, करंट आपके पास है 3 एम्पियर, पाई होता है 3.14 और आर का स्क्वायर यानी 0.05/2 इंटू 0.05/2। ठीक है, आर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों इसे सॉल्व कर लें आप, देखो जो 4 से ही कट गया। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं पाई, तो ये हमारे पास 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू, और बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहां से 10⁻² मिलेगा, यहां से 10⁻² मिलेगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125। समझ गए, यहां से 10⁻² मिलेगा, यहां से 10⁻² मिलेगा, 10 की घात -2 मिलेगी, तो 10 की घात -4 वो इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 5 5 5 3 बार आ गया 125। और ठीक है, तो यहां से हमें जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी, ये आप गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 18.49 वेबर। क्लियर, फ्लक्स 18.49 वेबर आपको मिल जाएगा, गुणा करके आप देख सकते हो। क्लियर है, ओके, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 फेरों वाली परिनालिका की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली, तथा 100 फेरों वाली एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली परिनालिका की जो लंबाई है, वाली परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई कितनी है भाई, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिनालिका है, उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 100 उसमें फेरे हैं और 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। यदि परिनालिका के अंदर निर्वात हो तो परिनालिका का स्वयं तो ज्ञात करो। ठीक है, तो निर्वात में परिनालिका का निर्वात में परिनालिका का क्या ज्ञात करना है, स्वयं तो ज्ञात करना है। निर्वात में परिनालिका का हमें क्या ज्ञात करना है, स्वयं प्रेरित तो ज्ञात करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है क्या क्या दे रखा है, आर कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है भाई, 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं इंटू एटम, 2 इंटू 10⁻² मीटर। टोटल फेरे कितने दे रखे हैं, 100, और लंबाई एल आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसे स्मॉल एल मान लेता हूं मैं, 50 सेंटीमीटर यानी 50 इंटू 10⁻² मीटर। तो अगर निर्वात में परिनालिका का स्वयं याद करो, हमें पता है परिनालिका के लिए जो स्वयं का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0n² A/L, ये पढ़ा हुआ है हमने, ये आपको याद होना चाहिए, μ0n² A/l। ठीक है, यहाँ ये जो स्मॉल एल है वो परिनालिका की लंबाई है और ये स्वयं प्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो कैपिटल L इज इक्वल टू μ0n² A/l। तो ये फॉर्मूला है परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का, इसको हमने निकाला है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। कैपिटल L इज इक्वल टू μ0 कितना है, 4/10⁻⁷, n² मतलब 100 into 100 10⁻⁴, और एरिया
एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मतलब 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या करना है स्क्वायर, अपॉन स्मॉल एल कितना है भाई 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास रेखा तो है, इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई और डिवीजन करके इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एल जो आता है हमारे पास 31.55 माइक्रो हेनरी, 31.55 माइक्रो हेनरी आपको मिल जाएगा। सॉल्व आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, गुणा भाग करना है। पाई को क्या रखोगे 3.14, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो कुंडलियां की बात हो रही है। दो कुंडलियां लोहे की करोड़ पर लिपटी हैं। दो कुंडलियां लोहे की करोड़ पर लिपटी है। दो कुंडलियां लोहे की करोड़ पर लिपटी है। ठीक है, मतलब निर्वात नहीं है, लोहे की करोड़ है, उस पर लिपटी है, जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व तो 0.5 हेनरी है। जिसका, उस करोड़ की बात हो रही है जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व तो 0.5 हेनरी है। ठीक है, यदि एक कुंडली में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान यदि एक कुंडली में दो कुंडलियां हैं जो लोहे की करोड़ पर लिपटी हैं और उनके मध्य अन्योन्य जो प्रेरकत्व तो आपको दे रखा है 0.5 हेनरी दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक कुंडली में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान, यदि एक कुंडली में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान इतने टाइम में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में जो धारा का मान है वो 2 से 3 एम्पियर 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए, 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए। ठीक है, इतने टाइम में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रेरित V वाव है कितना होगा, ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं, दो कुंडली आपके पास है, लोहे की करोड़ पर लिपटी है, जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व तो आपको दे दिया 0.5 हेनरी। क्या दे दिया, अन्योन्य प्रेरकत्व तो कैपिटल M इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। क्लियर। यदि एक कुंडली में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान, एक कुंडली में 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का जो मान है, सपोज करो इतने कम समय को मैंने मान लिया dt समय, 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में धारा का मान यानी I1 2 एम्पियर से I2 कितना हो गया 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। यानी पहली कुंडली में इतने समय में हमने धारा में परिवर्तन करा, 2 से 3 एम्पियर कर दिया तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। फॉर्मूला बिल्कुल आप जानते हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E इज इक्वल टू माइनस एम di/dt। पढ़ा हुआ है हमने, A इज इक्वल टू माइनस एम di/dt। जैसे L di/dt होता है वैसे माइनस एम di/dt। ठीक है, ओके क्लियर है बात। बताइए फॉर्मूला में निकाला हुआ है, देखो E इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एम di मतलब धारा में परिवर्तन यानी I2 माइनस I1
और ये हो गया बच्चों dt, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं e इज इक्वल टू माइनस एम की तरह है 0.5 हेनरी, I2 I1 यानी 3 माइनस 2 और dt की तरह है भाई 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस 2। तो यहां से हम सॉल्व कर ले तो कितना मिलेगा बच्चों, आप देख रहे हैं, देखो माइनस 0.5 इंटू ये में हो गया तो 1 और 10 की पावर माइनस 2 पर जाके प्लस का 2 हो गया। देखो आपको विद्युत वाहक बल मिल रहा है E इज इक्वल टू वो मिल जाता है माइनस का 50 वोल्ट, माइनस का 50 वोल्ट। क्लियर। तो दूसरी कुंडली में माइनस 50 वोल्ट उत्पन्न होता है, माइनस शो करता है केवल किसको, विरोध को। तो क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर, क्वेश्चन लिखते हैं 0.1 मीटर लंबी, 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। 0.01 मीटर त्रिज्या की, ठीक है, तो 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर, त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर, नरम लोहे की छड़ पर, नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर, नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। ठीक है, कुंडली बना दी, एक कुंडली बनाई गई है, ठीक है, एक कुंडली बनाई गई है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1200 है, यदि नरम लोहे की यदि नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता यदि नरम लोहे की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1200 है, 1200 है, तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। 1200 है तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो, और यहां आपको दिया हुआ है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है कैपिटल एल, वो है 0.25 हेनरी। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़िए। 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नरम लोहे की कोई छड़ है, उस पर तार लपेट कर कुंडली बना दी। ठीक है, यदि नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता, देखो आपको लंबाई दे रखी है एल, स्मॉल एल मान लेता हूं मैं, 0.1 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 0.01 मीटर, ठीक है, और नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर आपको दे रखा है 1200। तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, एन की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लंबाई हमें दे रखी है, स्वप्रेरकत्व तो हमें दे रखा है, त्रिज्या हमें दे रखी है, म्यू आर हमें दे रखा है, वैल्यू हमें किससे निकालनी है, एन की निकालनी है। तो आप बताइए सोच के कि हमें फॉर्मूला कौन सा इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, तो देखो बच्चों हमें पता है, फॉर्मूला आप जानते हो,
क्योंकि फाई जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों एल आई, क्लियर। अब हमें यहां वैल्यू निकालनी है फेरों की संख्या की, तो यहां से आप देखें कि एल इज इक्वल टू क्या होगा फाइव बी अपॉन आई, ठीक है, फाइव बी होता है चुंबकीय फ्लक्स यानी बी ए, फेरों की संख्या की बात करें तो एन बी ए अपॉन आई, एन बी अपॉन आई, ओके। कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या फेरों की संख्या, कोई कुंडली है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ये आर है और ये ए, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, क्लियर है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ओके। तो ये हमारे पास क्या निर्वात वाला है और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है म्यू आर दे रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहां से, ए भी आपको पता है, अब सारे वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे, देखो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, जो आई से आई कट गया तो ए को लिख सकता हूं बाई आर स्क्वायर अपॉन टू आर, आर से भी आर कट गया, तो यहां से बच्चों हमें देखो क्या मिल रहा है फेरों की संख्या में निकालनी है, तो एन स्क्वायर क्या बनेगा एन स्क्वायर टू को ऊपर ले जाए तो टू एल अपॉन म्यू नॉट पाई आर, ठीक है। म्यू नॉट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें म्यू आर दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट को, आपको पता है म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, यहां से बच्चों म्यू नॉट क्या हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू आर, क्लियर है, म्यू अपॉन म्यू आर, क्लियर। अब दो यहाँ माध्यम की बात कर रहे हैं तो हम माध्यम के लिखेंगे म्यू, क्लियर। अब म्यू की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, म्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, टू एन अपॉन म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई आर, तो यहां से देखो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टू एन अपॉन म्यू नॉट म्यू आर बाई आर, क्लियर है। तो बस अब सारी वैल्यूज आपके पास है, ये सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, देखो एल दे रखा है आपको, ठीक है, आर दे रखा है आपको, म्यू आर दे रखा है, म्यू नॉट आप जानते हो, एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहे हैं, एक धात्विक शक्ति का व्यास, एक धात्विक शक्ति का व्यास कोई धातु की शक्ति है, उसका व्यास 15 सेंटीमीटर है, व्यास कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर है, ठीक है 15 सेंटीमीटर है, यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट, यह है 100/3 चक्कर प्रति मिनट, यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से 36 साल में घूमती है, 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से 36 साल में घूमती है, छत्तीस साल में घूमती है, ठीक है। एक धात्विक शक्ति का व्यास 15 सेंटीमीटर है, यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से 36 साल में घूमती है, इस तरह कोई 36 साल में वो घूम रही है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी। यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान, ऊर्ध्व घटक, यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का जो मान है
वो 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, तो चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य, केंद्र तथा, जिस तरह लैंग्वेज बना के आपको देखते हैं, केवल आपको फॉर्मूला देखना पड़ता है, हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें सूट करेगा, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की। उस शक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। देखिए, एक धात्विक शक्ति का व्यास आपको दे रखा है, व्यास है, डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। यहां से बच्चों रेडियस क्या होती है, व्यास का आधा, यानी ये 15/2 इंटू 10⁻² मीटर। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, स्मॉल f इज इक्वल टू 100/3 साइकिल पर मिनट, चक्कर पर मिनट। तो इसे हम चक्कर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो 100/3 साइकिल, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये भी आ गया 5/9 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, 5/9 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक का मान आपको दे रखा है, B इज इक्वल टू 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। कोई चक्ति है, पढ़ा हुआ है अपने, धातु की चक्ति, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, छड़नी है, चक्ति रोटेट कर रही है। तो ऊर्ध्व घटक यानी लंबवत हो गया उसके। तो कह रहा है केंद्र तथा परिधि के मध्य, केंद्र तथा परिधि के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, इनके लिए चक्ति के लिए क्या होता है, VAF, पढ़ा हुआ मैंने, घूर्णन करते हुए चक्ति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू BAF। B आपके पास है, लंबवत ऊर्ध्व घटक का मतलब क्या है, ऊर्ध्व घटक का मतलब है कि तल के लंबवत है। A क्षेत्रफल, तो उसके लिए E इज इक्वल टू B, A का मतलब πr² इंटू स्मॉल f, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपको B दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रेडियस दे रखी है, और क्या चाहिए आपको, ये फॉर्मूला मिल गया आपको, अब वैल्यू इसमें रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार कोई चालक तार है, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है, ठीक है। यह जो हमारा चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें।
लंबवत रखा है। ठीक है, आगे भी चलो मैं इसको लिख देता हूं। तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की तथा यह चुंबकीय क्षेत्र तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। लंबाई के लंबवत गतिशील है। ठीक है, ओके। कोई तार है 20 सेंटीमीटर लंबाई का, इसने चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है और यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी यदि चालक तार यदि कोई चालक तार है हमारे पास ये वाला, वो 1 मीटर दूरी चलता है, टाइम दे रखा है आपको 4 सेकंड में तय करता है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, 4 सेकंड में तय करता है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न करता है, तो चालक तार के जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना आपको। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 20 सेंटीमीटर से लंबाई है, इतने चुंबकीय क्षेत्र में है, लंबवत गति कर रहा है, 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में, तो चालक तार के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है कि अगर कोई L लंबाई का चालक V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, VBL। E इज इक्वल टू क्या होता है, VBL। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखो लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और ये चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वेग आप निकाल सकते हैं दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, S अपॉन T, यानी 1/4 मीटर पर सेकंड। तो सारी वैल्यूज आपको दे रखे VBL, तो E इज इक्वल टू V की वैल्यू 1/4, B कितना है 5 गुणा 10⁻⁴, L कितना है 20 गुणा 10⁻²। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखो, आप देख रहे हैं 4 5 20, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 25 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, या E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अभी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप देखना करके, वो भी फॉर्मूला बेस है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये आपके लिए होमवर्क है, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13, 14 और 15। तो अगर आपसे नहीं हो फिर आप कमेंट करके बताएंगे व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन 12 तक मैंने करा दिए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब आप नहीं करोगे तो खुद नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, तो सेल्फ आप करके देखिए क्वेश्चन 13, 14 और 15। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 विद न्यूमेरिकल्स फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूले बेस है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 10 अल्टरनेटिंग करंट। ओके, थैंक यू।